जलती धूप के नीचे राम और सीता खेत में काम करते हैं। पसीने से उनके कपड़े चिपक जाते हैं। उनकी हरकतें लयबद्ध और अनुभवी हैं। शारीरिक थकावट के बावजूद उनके धूप से सने चेहरों से संतुष्टि झलकती है, जो उनकी अटूट समर्पण का प्रमाण है। सीता रुकती है, उनकी नजरें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करती हैं। हमें उन्हें शिक्षित करना होगा, भले ही हमें पीड़ित होना पड़े। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प हवा में लटका हुआ है। सुनहरे खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक मूक प्रतिज्ञा उकेरी गई है। सूर्य की रोशनी माया के घर के कार्यालय में भर जाती है, जिससे उसका दृढ़ संकल्पित चेहरा उजागर होता है, क्योंकि वह काम और परिवार के बीच संतुलन बनाती है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ती हैं। उसके कंधों में एक सूक्ष्म तनाव दिखाई देता है। एक फ्रेम वाली तस्वीर उसके माता पिता की मेज पर रखी है, जो दूर के प्यार की एक मूक याद दिलाती है। माया के चेहरे पर लालसा की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह रुक जाती है। उसकी निगाहें तस्वीर की ओर खिंची चली जाती हैं। उसे अपने माता पिता की याद आती है, लेकिन वह अभी उनसे मिल नहीं सकती। वह सोचती है। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई है। नई दृढ़ संकल्प के साथ माया अपने काम की ओर मुड़ती है। धूप लंबी छाया डालती है। अपने शांत मंद रोशनी वाले घर में राम अकेले बैठे हैं। उनकी निगाहें सीता की तस्वीर पर टिकी हैं। एक आंसू उनकी झुर्रियों वाली गाल पर बह रहा है। तस्वीर उसकी आंसुओं से भरी आंखों में झलकती है, जो अब खोए हुए प्यार की मार्मिक याद दिलाती है। सूरज और माया आते हैं। उनके चेहरे दुख से भर जाते हैं, क्योंकि चुपचाप आंसू उनके चेहरे से बहते हैं। साझा दुहक के बावजूद रामे शांत रहते हैं। उनकी आंखों में एक दूर दर्दनाक शांति है। वह बोलते समय दबे हुए भावुकता से कांपते हैं। शब्द गहरे पछतावे से भरे होते हैं। हमें पैसे की जरूरत नहीं थी, हमें आपके समय की जरूरत थी। अनकहे शब्दों का भार हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो एक परिवार के साझा नुकसान और अनकहे दुहक का एक स्पष्ट प्रमाण है।